हाय गाइस, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी, क्योंकि आप ही लोग का मांग था कि सर बहुत ही जल्द हमें यूट्यूब पर क्लास दीजिए, तो आप लोग के चलते हम यहाँ हाजिर हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी, जो स्टार्ट रहेगी, यानी स्टार्ट वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो रहेगी, और इसके बाद हम लोग बारी बारी से सभी वीडियो पढ़ते जाएंगे। यानी आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़नी है, यानी इसकी इंट्रोडक्शन, हमें विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो हमारे अंदर जुनून जज्बा को आगे लेके जाएगा। विकल्प बहुत मिलेंगे, वो कहते हैं ना, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है बहुत मंजिल को पाने के लिए। संकल्प एक ही है बहुत मंजिल को पाने के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी के सभी संरचनाओं के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी क्या है, और इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से कि हमें हौसले के साथ साथ जज्बा होनी चाहिए। यानी मंजिल तो होगी ही होगी, लेकिन हौसला ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हौसले नहीं रहेगी तब तक मंजिल हम पा नहीं सकती है। इसीलिए मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। तो हौसलों ने भी मंजिल के आँखों में आंखें डाल करके कहा, चल झूठी, ये तेरी औकात नहीं। यानी हौसला को हमको खोना नहीं है, हौसला को रखना है। अगर मंजिल पहाड़ है, अगर मंजिल पहाड़ है तो तुम भी दशरथ मांझी बनो। अगर मंजिल पहाड़ है तो तुम भी दशरथ मांझी बनो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी। क्या शुरू करते हैं? बायोलॉजी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं छोटू? जीव विज्ञान बोलते हैं। देखिए, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर के चलेंगे, ताकि जो बच्चा सीबीएसई का हो या कोई बच्चा बिहार बोर्ड का हो, तो कोई किसी को दिक्कत होने वाला नहीं है। हम यहाँ पर दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, सिर्फ बने रहना है अंत तक। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में कि क्या होती है, जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जिसके बारे में, जीवों के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी सीधा सीधी कहें तो हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है छोटू बोटनी। क्या होता है छोटू? बोटनी। और एक होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। बोटनी, जिसे हम लोग पादप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप विज्ञान कहते हैं। हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के चलेंगे। आपको जो लैंग्वेज अच्छा हो, सिर्फ समझनी है चीज़ों को, समझनी है चीज़ों को। और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजी को जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं छोटू? जंतु विज्ञान। और सबसे बेटर होगा कि हम लोग दोनों लैंग्वेज में लिखते चलें आप भी, ताकि आपको दोनों लैंग्वेज में कमांड हो जाए। चाहे एग्जाम्पल या क्वेश्चन जने से भी आए, हिंदी से आए या इंग्लिश से आए, पकड़ के धुआं धुआं कर देना है। ऐसा पढ़ना है बायोलॉजी कि धुआं धुआं कर देना है। देखिए, बोटनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पादप विज्ञान। पादप विज्ञान यानी पादप में होता ही है पौधे। क्या होता है छोटू? पौधे, यानी पौधा, यानी प्लांट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट। और जंतु, जिसे हम लोग एनिमल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल। क्या बोलते हैं छोटू? एनिमल। अब जिसे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, यानी जिसके बारे में हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके बारे में, जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और बोटनी यानी पादप विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके बारे में, जिसमें पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पौधों के बारे में। क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं? पौधों के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ ये आती है कि पादप विज्ञान यानी बोटनी का फादर, यानी फादर ऑफ बोटनी क्या होता है छोटू? बोटनी। तो फादर ऑफ बोटनी हम लोग थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस
थियोफ्रेस्टस, हिंदी में भी लिखते चलेंगे थियोफ्रेस्टस, क्या बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस। और इसके फादर यानी फादर ऑफ जूलॉजी, बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फादर ऑफ जूलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं अरिस्टोटल। किसको बोलते हैं छोटू, अरिस्टोटल, जिसे हम लोग अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, अरस्तु। देखिए अरस्तु, देखिए इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया, हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। इसका बुक है एक हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया, जिसमें लगभग 500 यानी लगभग 500 वेराइटी ऑफ एनिमल यानी 500 प्रकार के जातियों के बारे में, जंतुओं के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है, बताया है इस पुस्तक में, इसलिए इसे जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 पौधों के बारे में यानी प्लांट के बारे में अध्ययन करके बताया है, इसलिए इसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी पादप विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम। क्या कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम। अब देखिए, तो पूछा जाएगा कि बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी, तो हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को ही कहते हैं। किसे कहते हैं, अरस्तु को ही कहते हैं, यानी अरिस्टोटल या अरस्तु। देखिए इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अरिस्टोटल, लेकिन हिंदी में कहते हैं अरस्तु। यानी इसके फादर जो हैं, पिताजी हैं, ये टेढ़ देख रहे हैं, लिखा रहा अरिस्टोटल, आप पढ़ते हैं अरस्तु, तो बेटा कहते सीधा रहेगा ना। तो आप लोग को भी उसी प्रकार से पढ़ना है कि पार ना हो ऊपर ऊपर, फ्लो ना हो ओवर ओवर। तो चलिए हम लोग फादर के बारे में देख लिए। अब देखिए यहाँ हम लोग फादर सब्जेक्ट को, अब कुछ बच्चा कंफ्यूज होता है, सर फादर कैसे हो गया। तो देखिए फादर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फादर। पिताजी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कहेगा सर हम लोग तो फादर समझ रहे हैं कि कोई चाइल्ड यानी कोई बच्चा का पिता हो, जैसे हम लोग के पिता एक होते हैं जिसे हम लोग फादर बोलते हैं। और ये 3 प्रकार के फादर होते हैं। एक होता है एनी सब्जेक्ट, एक क्या होता है, एनी सब्जेक्ट, यानी कोई भी विषय का, जैसे अभी बायोलॉजी पढ़ रहे थे एक सब्जेक्ट, तो ये बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को। तो ये सब्जेक्ट का पिता हो जाते हैं। एक होते हैं जो हम लोग के फादर जी यानी पिताजी एकदम हैं, वो अजब किस्म के पिताजी होते हैं ना। एक होते हैं फादर हेड ऑफ चर्च, हेड ऑफ चर्च। आप लोग चर्च देखे होंगे, ना भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं। जैसे हिंदुओं का एक पवित्र धर्म स्थल होता है मंदिर, समझ रहे हैं, जहाँ पुजारी होते हैं, बाबा होते हैं। और मुस्लिम धर्मों का एक धर्म स्थल होता है जिसे हम लोग मस्जिद कहते हैं, जहाँ मौलवी कहा जाता है, यानी वहाँ मौलवी होते हैं। और उसी प्रकार सिखों का एक क्या होता है, गुरुद्वारा होता है कि क्या होता है, हाँ गुरुद्वारा ही होता होगा। और एक होता है ईसाइयों का चर्च, क्या होता है, चर्च। तो ये 3 प्रकार के फादर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फादर क्या चीज़ के बारे में समझ रहे हैं, अरिस्टोटल, यानी कोई सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट के बारे में फादर उसे कहते हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले या अधिक जानकारियाँ दी हो, क्योंकि इसे तो जन्म तो दे नहीं सकता। हम लोग के फादर हुए जिन्होंने हमें इस धरती पर डाउनलोड करके भेजा है। क्लियर बात। तो इतनी बात हो गई होगी, नोट करें, स्क्रीनशॉट करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया होगा। देखिए बहुत मज़ा आएगा छोटू, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहें। और आप ही के मांग पर हम यहाँ तक आए हैं। और अब देखते हैं बायोलॉजी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे सेल। क्या चीज़ के पढ़ने में रहती है, सेल। सेल यानी जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और इसके बाद पढ़नी रहती है टिश्यू। क्या पढ़नी रहती है छोटू, टिश्यू, जिसे हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं।
थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं या सर हम CBSE बोर्ड से हैं यानी इंग्लिश मीडियम से हैं। डोंट टेक एनी टेंशन, आई एम विथ यू। क्लियर? तो हम लोग दोनों मीडियम से पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी। टीसू को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ परिचय देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? परिचय। यानी सबसे पहले हम लोग को पढ़ा जाता है सेल। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़िए? सिलेबस है, सिलेबस ऑफ क्या है? बायोलॉजी। तो सेल, टिश्यू, इसके बाद आती है सिस्टम। क्या आती है? सिस्टम, यानी जिसे हम लोग तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। अब यही सिस्टम में हम लोग बहुत से चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। कौन सा तंत्र कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ रहे? जिसे हम लोग परिसंचारित तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचारित तंत्र। इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रिएशन सिस्टम, यानी एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन के बारे में। क्या के बारे में? उत्सर्जन के बारे में। इसी में आपको आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी प्रजनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? प्रजनन तंत्र के बारे में। इसी में आपको पढ़ना रहेगा स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। देखिए इसका मतलब समझिएगा सिस्टम, जिसे हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? कंकाल तंत्र कहते हैं। देखिए बहुत ही मज़ा आएगा, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखें, तब कोई भी चीज़ें समझ में आएगी। नहीं तो हम लोग आधे अगर छोड़ के चले जाएंगे तो पूरी बात नहीं समझेंगे। आज हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि बायोलॉजी का कौन कौन सा सिलेबस हमें पढ़नी है। इस सिलेबस जब तक जानकारी नहीं रहेगी कोई चीज़ का सिलेबस, तब तक हम लोग अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। इसी में आता है, सब सिस्टम नहीं आता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और देखिए इसी में आता है आपको एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन आप लोग पढ़े होंगे। एक्सोक्राइन, सॉरी एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब समझ रहे हैं? अंतःस्रावी, सॉरी एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी। पहले हम लोग एक्सोक्राइन लिखेंगे तो पहले बाह्यस्रावी लिखेंगे। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। इतनी चीज़ें हम लोगों को सिस्टम के बारे में पढ़नी है। किसके बारे में? सिस्टम के बारे में। सिस्टम के बाद आता है हम लोग को न्यूट्रिशन। क्या आता है? न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग पोषण कहते हैं। ये सब किसका सिलेबस है? तो बायोलॉजी का सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में, उसके बाद टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सिस्टम के बारे में। सिस्टम में ही आती है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम या एक्सक्रिएशन सिस्टम, चलिए एक्सक्रिएटरी ही लिख देते हैं, सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन यानी जिसे हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसके बाद बायोलॉजी में हम लोग और क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डिजीज। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डिजीज। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डिजीज यानी मानव में रोग या बीमारी सॉरी मानव रोग या बीमारी। क्या करेंगे? मानव रोग या बीमारी। अब कुछ देखिए बायोलॉजी पौधों के बारे में आता है, यानी
प्लांट के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन यानी पौधों का, पादपों का वर्गीकरण, पादपों का क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए पादपों का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण जब हम लोग पढ़ेंगे तो यानी पौधों के बारे में सारा चीज़ पढ़ेंगे कि पौधे में क्या क्या होती है, पौधे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो इन्हीं का कुछ ऐसे हम लोग इसी में ले गए, लेकिन कुछ चैप्टर आगे बांट दिया है, जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी, क्या बोलते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखिए प्लांट मॉर्फोलॉजी, अब कहिएगा ये क्या होता है, हिंदी में तो ऐसे आपको लिखेगा पादप आकारिकी, आकारिकी, इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, अभी हम लोग समझते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब जिसके बारे में रूट, स्टे यानी रूट माने जड़, स्टेम माने तना, लिप्स माने पत्तियाँ, यानी जब हम लोग जड़, तना, पत्ती, फल, पुष्प के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और क्या पढ़ना रहता है, देखिए इधर लिख दे रहे हैं हम लोग, प्लांट हार्मोन्स, क्या पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन, क्या पढ़ेंगे, पादप हार्मोन पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस हम लोग को बायोलॉजी में पढ़नी है, जो हम लोग बारी बारी से लगभग सभी पढ़ देंगे। जब शुरू कर दिए हैं तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। देखिए सेल, सेल हम लोग थोड़ा सा समझते चलेंगे। सेल होता क्या है, तो सेल होता है कोशिका जिसे बोलते हैं। कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉल पार्ट यानी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अभी हम लोग डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। कोई भी जीवों का सबसे छोटी इकाई, जैसे यह भी एक कोई पदार्थ है तो इसका सबसे छोटी इकाई तो होता है सबसे छोटा, जिसे हम लोग मोलिकुल बोलते हैं, अणु बोलते हैं। उसी प्रकार कोई जीव है, जैसे हम लोग जीव हैं तो हम लोग को सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। ये क्या होता है, टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू, तो देखिए सेल जब कंबाइन होते हैं तो क्या निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है, यानी ऊतक का निर्माण होता है। यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से जो निर्माण होती है उसे क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। इसके बाद सिस्टम क्या आती है, तो ये टिश्यू जब आपस में मिलते हैं यानी कंबाइन होते हैं तो क्या निर्माण होते हैं, सिस्टम यानी तंत्र निर्माण होती है। अब ये तंत्र में हम लोग ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। क्या होता है, पाचन होता है, यानी जो हम लोग खाते पीते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, तो ये सारा सिस्टम में जाता है तो इसका डाइजेशन होता है, तब जा कर के हम लोग को एनर्जी मिलती है। ये नहीं कि इस दाल भात चोखा चटनी राइस वीट जो भी हम लोग खा लिए तो उसका एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं। उसको मिलने के लिए उसका डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ डाइजेशन। देखिए इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो भी हम भोजन खाएं डाइजेशन भी हो गया बट उतना से काम चलने वाला नहीं है, उसका क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए। जब तक परिवहन नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा हमारे शरीरों में तो कोई काम का नहीं है। जैसे हम लोग सांस लिए, क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन लिए, लेकिन ऑक्सीजन तो लेते नहीं, हम लोग तो लेते हैं वायु, एयर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बट यूज करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ से लिए तो क्या ट्रांसपोर्ट तो हुआ नहीं, गया ना, लंग्स में गया, फेफड़ा में गया, फेफड़े से फिर एवरी सेल यानी प्रत्येक कोशिकाओं में जाती है, तब जा करके ये क्रिया होती है। तो जब तक परिवहन नहीं होगा तब तक हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैसे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। एक्सक्रिएशन सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, जब हम लोग कोई भी फूड यानी भोजन को लेते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, और ये नहीं कि सभी चीज़ों का डाइजेशन हो जाता है, कुछ ना कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह बाहर छोड़ देते हैं। तो ये बाहर जो निकालते हैं यानी हार्मफुल यानी हानिकारक पदार्थों को, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। जैसे धरती पर देख रहे हैं अनेक प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो सब देख रहे हैं विद्यमान है, यानी आगे भी मिलते आ रही है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग की संख्या आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। देख रहे हैं खचा खच एकदम ठसा ठस भर गए हैं,
जगह नहीं मिल रहा है। इसके वजह से कई पोल्यूशन देखने को मिल रही है। तो ये जो जीवों में गुण है प्रजनन करने की यानी रिप्रोडक्ट करने की यानी जनन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हम लोग पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम जो हम लोगों को ढांचा दे रहा, आकृति यानी साइज, यानी हम लोग को एक डिफिनिट आकृति दे रहा है, उसे देने में कौन सफल होता है? स्केलेटन। जब तक स्केलेटन नहीं रहेगा, जिसे हम लोग कंकाल कहते हैं, अस्थि कहते हैं, हड्डी कहते हैं, अगर ये नहीं रहा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? एक फुटबॉल हो जाएंगे। जैसे आज हम लोग का एक डिफिनिट साइज है, यानी आकृति जो हम लोग का है एकदम निश्चित है। आज भी ऐसा है, कल भी थोड़ा ऐसा ही दिखेंगे, परसों भी सब ऐसा ही दिखेंगे। भले हम लोग का साइज थोड़ा बढ़ते जाएगा लेकिन आकृति सेम रहेगा। आज इधर मुंह है तो आज यहाँ भी, कल भी इधर रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम लोग सब फुटबॉल हो जाएंगे, एकदम घूर जाएंगे, सूतेंगे ऐसे, मुंह इन्हें घुमाएगा, फिर कल सुबह उठेंगे घुमा के इधर खाएंगे, ठीक है। सूतेंगे तो कभी घूमते घूमते इधर आ जाएगा मुँह, फिर यहाँ सुबह खाना है तो देखें मुँह इधर है, अरे यार घुमाओ इसको ऐसे, तो हम लोग को घुमाना पड़ जाएगा। यानी हम लोग गति भी करते हैं तो इसकी वजह से आज हम लोग गति कर रहे हैं। हड्डी को निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? हम लोग सब ऐसे ही रह जाएंगे, गति करेंगे नहीं। ये हम लोग सारा सिस्टम जो है पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम में। नर्वस सिस्टम जो हम लोग को सूचना देता है, तंत्रिका तंत्र, यही हम लोग को सूचना देता है। जैसे हम लोग को कुछ भी होता है, माथा दर्द दे रहा है, पैर दर्द दे रहा है, काटा करता कहता वही माँ की हो रे, तो कैसे हम लोग को पता चला? ये सारा जो सूचना दे रहा है ये कौन दे रहा है? नर्वस सिस्टम। यानी ये नहीं रहेगी तो हम लोग को सूचना मिलेगा ही नहीं। हाथ इधर पता चला बकरी खा रहा है, पते नहीं चलेगा खा गया, बाद में देखेंगे ना, देखें तेरी के अंगुलियाँ नहीं है, क्या हुआ, कब गायब हुआ, पता नहीं चले। लेकिन जैसी बकरी खा रहा है एकदम कुतुर कुतुर किया, आवाज़ आया, तुरंत फटाक सुना, कुछ है रे, बकरी है रे, तुरंत ये सूचना दिया ब्रेन को, और ब्रेन तुरंत सूचना दिया हाथ को, तू देख को चिरा दे, तड़ाक बंद फटाक सुनेगी। तो ये सारा सिस्टम नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी, जिससे अनेक प्रकार के हार्मोन एंजाइम सेक्रेट होते हैं, निकलते हैं, वही हम लोग को फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करती है। इसके बाद न्यूट्रिशन, जिससे हम लोग आज जब तक न्यूट्रिशन ना लेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं, खाना पीना जो भी लेते हैं इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण है क्या? सीधा सीधी भोजन को मुंह में लेना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? और वैसा भोजन जिससे हमें एनर्जी मिले। इन्हें ईटा पत्थर धर के चिबा लेंगे, अगर ईटा पत्थर से एनर्जी मिलता तो हमने भोजन के रूप में वही खाते हैं आराम से, मट्टी आराम से खेत में बैठ जाते हैं, कोड़ के खाते रहते हैं। लेकिन नहीं, न्यूट्रिशन है क्या? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन क्या है? तो वह भोजन जिससे हमें एनर्जी मिलता हो, उस लेने की क्रिया को, भोजन को लेने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। इसके बाद ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग। मानव में अनेक तरह तरह की बीमारियां हैं। ये सारा रोग किस वजह से होती है, कैसे होती है, उसका लक्षण क्या है, मैंने हम कैसे पहचानेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका इलाज, तो ये सारा चीज़ हम लोग ह्यूमन डिजीज में पढ़ेंगे। इसके बाद प्लांट क्लासिफिकेशन यानी पादपों का वर्गीकरण, आप लोग आगे 9th क्लास में पढ़े होंगे। फेंड्रोगैमस, क्रिप्टोगैमस, तो ये सारा सिस्टम हम लोग इसमें पढ़ेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकृति, जिसमें हम लोग पौधे के यानी प्लांट के रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, फ्लावर यानी फूल, फ्रूट्स यानी फल, ये सारा सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। वो किस में आएगा? प्लांट मॉर्फोलॉजी में। प्लांट हार्मोन्स यानी पौधे किस हार्मोन की वजह से वृद्धि करता है, कैसे क्या होता है, उसमें फल कैसे पकता है, ये सारा हम हार्मोन की वजह से होता है। ये सारा हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट हार्मोन्स में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग एक बार पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे हम लोग जस्ट कोई टॉपिक शुरू कर देंगे। इसी में से सारा इतना सिलेबस होती है बायोलॉजी की, और ये हम लोग जब पढ़ लेंगे बायोलॉजी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। जय हिंद, थैंक यू।